आदमी से कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझ पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है? इस पर अंधा आदमी कहता है, राजन, आपने मुझसे कई सारे सवाल पूछे जिनका जवाब भी मैंने आपको सही से दिया। यदि कोई और राजा होता तो मुझे उसके बदले ढेर सारे इनाम दिया होता, लेकिन अब तक आपने मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। इस बात से मैंने अंदाजा लगा लिया था कि आप बहुत कंजूस हैं। यह बात सुनकर राजा जोर जोर से हंसने लगा और कहता है कि आप जो भी मांगे तो मैं आपको अवश्य दूंगा, लेकिन मुझे यह बात बताओ कि तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत? तुम किसी की बात का इतना सटीक और सही जवाब कैसे दे पाते हो? इस पर वह अंदाज में कहता है कि हे राजन, मैं तो वैसे ही अंधा हूं। मेरी आंखें होती तो मैं किसी की भी मन की बातें बड़ी सरलता से जान लेता। मन की भी एक भाषा होती है और यह भाषा मनुष्य के शरीर के व्यवहार के रूप में देखी जा सकती है। उसकी आंखों से, उसके होठों से, उसकी दान करने के तरीकों से, उसकी क्रियाओं से यह पता किया जा सकता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसके आधार पर हम किसी के भी मन की बातें जान सकते हैं। लेकिन मैं तो जन्म से ही अंधाध हूं, मैं देख नहीं सकता, इसीलिए मैं क्रियाओं से देखता हूं। यदि मुझे कोई बात जाननी होती है तो अगले आदमी को मुझे कुछ काम देना पड़ता है, जिस पर वह व्यक्ति किस तरीके से उस काम को करता है, उसके आधार पर ही मैं यह पता लगा पाता हूं कि आखिर उसके मन में क्या चल रहा है। तभी वह राजा कहता है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि मैं भी किसी के भी मन की बातें जान सकता हूं। इस पर वह अंधा आदमी कहता है कि हे राजन, अवश्य, किंतु उससे पहले आपको अपने ऊपर काम करना होगा और वह अपने मन को शांत करना, अपने मन को वर्तमान में लाना, जिसके लिए मैं आज आपको 3 तरीके बताने वाला हूं। और ये तीनों ही तरीके बड़े ही आसान हैं और सरल हैं। किंतु हे राजन, उससे पहले आपको एक काम करना होगा, अपने मन को एकाग्र करना होगा। जब हम अपने मन को एकाग्र करते हैं, अपने मन को वर्तमान में लाते हैं, तो हम दूसरे के मन की बातें जान सकते हैं, क्योंकि वह आदमी अभी भी अपने मन में वर्तमान में ही सोच रहा है और हमारे मन को वर्तमान में ही लाना होगा, तभी हम उसके मन की बातें जान सकते हैं। यदि हम अतीत में हुई घटनाओं के बारे में सोच रहे होंगे तो जो अगला आदमी में सोच रहा है, वर्तमान में अपनी मन में बात कर रहा है, वह हम कैसे जान पाएंगे? क्योंकि हम तो अतीत की घटनाओं में डूबे हुए हैं। इसलिए किसी के भी मन की बातें जानने के लिए सबसे पहले हमें अपने मन को एकाग्र करना होगा, उसे वर्तमान में लाना होगा। फिर वह अंधा व्यक्ति राजा से कहता है, हे राजन, जो 3 तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ, इन 3 तरीकों से आप बड़ी आसानी से किसी के भी मन की बातें जान सकते हैं। यह राजा जो सबसे पहला तरीका है वह आंखों पर ध्यान देना। किसी व्यक्ति से बात करते हुए उसकी आंखों में देखना, उसकी आंखों पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आंखें बोलती नहीं और बहुत कुछ कह जाती हैं। यदि हम किसी व्यक्ति की आंखों को, इशारों को समझना सीख जाएं, तो हम यह जान पाएंगे कि व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहा है और अभी वह क्या करने वाला है। मेरे पास आंखें नहीं हैं, लेकिन मैंने अपने गुरु से यह विद्या सीखी है, क्योंकि बहुत साल पहले मेरे पास आंखें थीं। और मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए विचारों के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।